जय श्री कृष्ण। माघ का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान माना जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उसे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। वहीं निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि माघ के दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसीलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेकों कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस में बालखंड में लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक संगम तट पर रहने को ही कल्पवास कहा जाता है। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के बाद ही श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार माघम तु नियतो मास मेक भक्तेन यह शिपेत श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्ये यह महत्वम प्रपद्यते। अर्थात जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म ले अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है कि ग्रहणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि मासानाम च तथा माघः श्रेष्ठः सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पण न करें। माघ के महीने में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघ मासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेभ्य प्रयच्छति सर्वसत्व संकीर्णम नरकम स न पश्यति। अर्थात जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशेषता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सुने माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। कथा के अनुसार एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री लेकर अपने सिपाहियों के साथ नगर के बाहर शिकार खेलने के लिए गए। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन की शोभा बहुत ही सुंदर थी। उसमें कई प्रकार के जीव जंतु बड़े प्यार से इधर उधर घूम रहे थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ वह आगे बढ़ा। राजा भी उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगे, लेकिन मृग अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। वह मृग एक कांटेदार जंगल में घुस गया। राजा भी उसके पीछे उसी वन में प्रवेश कर गए।
परंतु दूर जाकर मृग राजा की आंखों से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने के कारण राजा के सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा ही भारी सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस जंगल में फैल गए। रात के अंतिम पहर में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। उसी समय शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर उनको प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के महीने में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने कहा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी,
निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत तहीं बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद कटक भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।